हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान हब। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। व्हाट इज न्यूट्रिशन? सी, न्यूट्रिशन हम सबने क्लास 6 में पढ़ा है कि फूड जो हमें एनर्जी देता है उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल दीज थिंग्स। उन्हीं चीजों का जो एनर्जी हमारी बॉडी कंज्यूम करती है उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। सी, न्यूट्रिशन का क्या है डेफिनेशन? अ मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा मोड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उसे यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी में। उसकी बॉडी जब उस खाने को यूटिलाइज कर लेती है और उससे उसे एनर्जी मिल जाती है तो उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, सी, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? सी, हमने क्लास 6 में ही पढ़ा है कि हर ऑर्गेनिज्म इस प्लेनेट पर जो है, चाहे वो कोई एनिमल हो, बर्ड हो, ह्यूमन हो या प्लांट हो, हर चीज को अपने न्यूट्रिशन की जरूरत है, फूड की जरूरत है और उसके लिए उन्हें अलग अलग मोड होते हैं उनके पास उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। सी, हम मेनली दो मोड्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकेंड है हेटेरोट्रॉफ्स। सी, ऑटोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि खुद अपना खाना बनाते हैं और वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। इनमें कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं आता, इनमें बस एक ही ऑर्गेनिज्म आता है, वो है प्लांट्स। कोई भी प्लांट ऑटोट्रॉफ्स ही होता है, कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि हेटेरोट्रॉफ है या फिर जो कि ऑटोट्रॉफ है या फिर प्लांट्स पर डिपेंडेंट नहीं है अपने खाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि प्लांट्स पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है। हेटेरोट्रॉफ में बाकी के सारे एनिमल्स आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, डॉग्स एंड लायन, सी, डियर। सी, हमें ये पता है ह्यूमंस कैसे डिपेंडेंट है प्लांट्स पर। हमने पढ़ा था क्लास 6 में, ह्यूमंस डिपेंडेंट है प्लांट्स पर क्योंकि वो सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, इसलिए वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। और डियर डिपेंडेंट है क्योंकि वो एक हर्बीवोरस है, तो फिर वो भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। वो ग्रास ही खाती है या फिर छोटे मोटे हर्ब्स शर्ब्स को ही खाती है। बट ये बताइए कि डॉग और लायन कैसे है? चलिए, डॉग्स तो फिर भी ऑमनिवोरस है तो वो कभी कभार खा लेता होगा, लेकिन लायंस कैसे डिपेंडेंट है? सी, लायन किन्हें खाता है? लायन खाता है हर्बीवोरस एनिमल्स को या फिर जो उससे कमजोर एनिमल्स हैं। और वो एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं? वो एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर। सो दैट्स व्हाई लायन इन हर्बीवोरस पे डिपेंडेंट है और ये हर्बीवोरस प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। तो वो इनडायरेक्टली इन्हीं चीजों प्लांट्स पर ही अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है। इसलिए इस प्लेनेट पर हर ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। इसलिए प्लांट्स के अलावा हर ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, सी, हमें ये पता चलेगा कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं इसीलिए। बट उनका खाना बनाने का प्रोसेस क्या है? वो कैसे अपना खाना बनाते हैं? वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। सी, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ ऊपर से, फिर हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास एक प्लांट है, उसके जो रूट्स हैं वो उसके नीचे से मिनरल्स और वाटर लेती हैं और वो ऊपर प्लांट में पहुंचाती हैं। जो लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं, इस तरह से किचन होती है प्लांट का। तो फिर वो उसमें से खाना लेती, तो फिर जब उसके पास मिनरल्स जाते हैं तो वो उनसे खाना बनाती है। और क्या होता है? सनलाइट आती है। सनलाइट कहाँ ट्रैप होती है? लीव्स में। लीव्स में सनलाइट ट्रैप होती है एंड लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं उनसे उनके पास एक क्लोरोफिल और
कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जिसकी वजह से ये सारे मटेरियल मिलके लीव्स में खाना बनाते हैं। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में डायग्राम में हम देखेंगे। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सी, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। लीव्स फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की। सेकेंड पॉइंट है, रूट ऑब्जर्व्स मिनरल्स एंड वाटर एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। रूट्स जो होते हैं वो मिनरल्स और वाटर्स ऑब्जॉर्व करते हैं सॉइल से और फिर उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। और वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? थ्रू पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें वेसल्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, लीव टेक CO2 फ्रॉम स्टोमेटा फ्रॉम एयर एंड रिलीज O2 ऑक्सीजन। सी, लीव्स CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सी, वो सिर्फ ऑक्सीजन हमें इसलिए नहीं देते क्योंकि वो इंसानों को उनकी जरूरत है, इसलिए वो इसलिए भी ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि जब वो सांस लेते हैं खुद, जैसे हमारे पास नोज होती है, प्लांट्स के पास होते हैं स्टोमेटा, जो कि जैसे कि ये लीफ है एक, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स से वो गैस लेती है, अपने अंदर एयर लेती है और इन एयर में से वो लेती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड देन जब उसका रेस्पिरेशन हो जाता है, वो उसे अपने खाने के लिए बनाने के लिए यूज कर लेती है, फिर वो उसे रिलीज कर देती है। बट वो जो रिलीज करती है ऑक्सीजन गैस। हम जब सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। और जब प्लांट्स रेस्पिरेशन लेते हैं, जब सांस लेते हैं, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, O2 लिखते हैं ऑक्सीजन को। सो दिस इज हाउ इट टेक प्लेस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सी, नाउ वी विल स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस। सी, फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस होता है, उसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, वो अब हम इस डायग्राम से समझेंगे। हमें इसके लिए चाहिए होता है क्लोरोफिल, जो कि हमारे स्टोमेटा में प्रेजेंट होता है, O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। ऑक्सीजन नीचे होता, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और लाइट एनर्जी। सी, लाइट एनर्जी बहुत ही बड़ा सोर्स है। देखिए, कोई भी प्लांट है उसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, जो कि सनलाइट को कैप्चर कर लेता है। और सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है लीफ से, अपने स्टोमेटा से, पोर्स से। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ये बना रखा है मैंने। स्टोमेटा से पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो प्लांट, देन वो रूट से वाटर लेता है, देन जब उस पे सनलाइट आती है और क्लोरोफिल मिलता है उसे, तो फिर जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है और क्लोरोफिल की वजह से, तो फिर वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। सी, कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था क्लास 6 में कि एक न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को कहते हैं, हम घर में पीते हैं ना ग्लूकोज, वो हमें प्योर ग्लूकोज नहीं मिलता, वो प्लांट्स बनाते हैं अपने अंदर ग्लूकोज एक, वही ग्लूकोज हमें पाउडर की तरह मिलता है मार्केट्स में। सो ये ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स, कार्बोहाइड्रेट, और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। सी, फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट क्या होते हैं, हमें चाहिए क्या क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हमें ये दो चीजें चाहिए। वो दोनों जब सनलाइट और क्लोरोफिल के अंदर को जाते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो फिर वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। सी, क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल का सिर्फ एक काम होता है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करे, सनलाइट को ट्रैप करे अपने अंदर। सी, क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो फिर हमारी जो लीव्स हैं वो ग्रीन नहीं दिखेंगी,
क्लोरोफिल ही वो एक इकलौता पिगमेंट है जो कि एक प्लांट को ग्रीन बनाता है। और ये जो फूड प्रोड्यूस करने का सिस्टम होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वो सिर्फ लीव्स में नहीं होता है, कई दूसरे पार्ट्स भी अगर वो ग्रीन कलर के हैं, जैसे कि कुछ स्टेम्स होती है जो नए पौधे खुलते हैं उनमें जो स्टेम्स होती है वो भी ग्रीन कलर की होती है। 2 लीव्स हैं और ये जो स्टेम है ये भी ग्रीन कलर की है। तो ये पूरा प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा क्योंकि इसके हर पार्ट में क्लोरोफिल है। ओके, तो वो जो क्लोरोफिल है उसकी वजह से ही सनलाइट ट्रैप होती है और फिर वो रिएक्ट करता है। ये सारी चीजें जो है CO2 वाटर ये दोनों मिलकर रिएक्ट करता है उसके अंदर और फिर बनाता है कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट का खाना है और ऑक्सीजन। ओके, सी अब स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स ऑन द बैक ऑफ लीव्स, पत्ते हैं आपके पास, पत्ते के पीछे की साइड जो छोटे छोटे पोर्स होंगे जो कि हमें यूजुअली दिखते नहीं है, थोड़े बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं, वो स्टोमेटा कहलाते हैं। ये स्टोमेटा का मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये होते हैं स्टोमेटा के गार्ड सेल और ये होती है उसकी ओपनिंग है। ये क्या करता है, ये दोनों देखते हैं, ये दोनों गार्ड सेल गार्ड करते हैं कि स्टोमेटा के अंदर कोई गलत चीज ना चली जाए। और ये जो ओपनिंग है यहाँ से वो CO2 लेता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। और क्या करता है वो, यहाँ से वो वाटर, जैसे कि मान लीजिए रूट ने बहुत सारा एक्सेस ले लिया, वाटर ले लिया, अब प्लांट को उसकी जरूरत नहीं है, प्लांट के अंदर अगर वो रहेगा तो वो उसे हार्म कर सकता है। तो स्टोमेटा क्या करता है, रात के टाइम पे अपने अंदर से वो जो वाटर होता है वो निकाल देता है, रिलीज कर देता है। इसीलिए हम देखते हैं ठंडियों के टाइम पे प्लांट्स को, अगर हम किसी लीफ को देखेंगे तो उसके पीछे बहुत ज्यादा पानी होता है। उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि स्टोमेटा रात को पानी रिलीज करता है। ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ स्टोमेटा। हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट है हमारी एक एक्टिविटी है, सनलाइट का क्या यूज है, सनलाइट के बिना एक प्लांट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये हम देखेंगे इस एक्टिविटी में। सी मान लीजिए हमारे पास 2 लीव्स, एक लीफ है, उस पे हमने बीच में एक ब्लैक स्ट्रिप लगा दी और उसे धूप में छोड़ दिया, उसे सारे प्रोटीन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट उस पे एक छोटे से पार्ट पर हमने ब्लैक कलर का एक पेपर लगा दिया है जिसकी वजह से उसे सनलाइट नहीं मिल रही है उस पार्ट में। अब हम कुछ दिनों बाद क्या करेंगे, 2 दिन बाद हम चेक करेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया सनलाइट प्लांट का खाना होता है जो कि सनलाइट के अंदर को जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जाते हैं तो फिर वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट। सो हम अब ये देखेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का जो रिएक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट किसी चीज में प्रेजेंट है या नहीं, ये हमें पता चलता है आयोडीन टेस्ट से। आयोडीन, हम प्योर आयोडीन को वाटर में मिक्स करेंगे और दोनों लीव्स पर इस स्ट्रिप को 2 दिन बाद हटाकर जहां पर ये स्ट्रिप थी वहां पर भी आयोडीन डालेंगे और पूरे लीफ पर भी आयोडीन डालेंगे। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि किस पार्ट में स्टार्च है। स्टार्च मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट में 2 पार्ट होते हैं, शुगर एंड स्टार्च। मेनली उसमें स्टार्च होता है तो इससे हम स्टार्च का पता लगाते हैं। सी लीफ में जब हम डालेंगे तो फिर जो ऊपर और नीचे का पार्ट होगा, उस स्ट्रिप के ऊपर और नीचे का, वो टर्न हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है तो फिर वो टर्न हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर में कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब। ओके, और जो बीच का पार्ट है जिसमें हमने सनलाइट नहीं जाने दी, वो ग्रीन ही रह जाएगा, उस पर कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा उसका। इसका मतलब होगा कि उसमें सनलाइट की वजह से उसमें कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाया, इस वजह से उसने कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस ही नहीं किया, उसे खाना मिला ही नहीं, उसने खाना बनाया ही नहीं। सो दिस इज व्हाट। और ऐसा नहीं कि अगर इसने खाना नहीं बनाया तो ये खराब हो जाएगा या ऐसा कुछ, ये अब दूसरे प्लांट, दूसरी लीफ पर डिपेंडेंट हो जाएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें ये पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर जो है वो प्लांट पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है
और प्लांट किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट डिपेंडेंट है लाइट एनर्जी पर। सो इससे हमें पता चलता है कि इस अर्थ के सारे ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली लाइट एनर्जी पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर हमें लाइट नहीं मिलेगी, अगर हमें लाइट सन का जो सन की हीट होती है वो नहीं मिलेगी, तो फिर फूड की डेफिशिएंसी होगी, प्लांट्स में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। सो दैट्स व्हाई लाइट एनर्जी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। सी, हम अपने आसपास देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे प्लांट्स हमारे आसपास जो है वो ग्रीन ही है, कुछ येलो होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं। अब वो सारे प्लांट्स कैसे खाते हैं? हमें ये पता चल गया कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट उनमें होता है उससे आता है उनके पास सनलाइट। देन उसमें तो जब क्लोरोफिल होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट बहुत ही कम होता है, और क्लोरोफिल तो वही ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, तो फिर वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? सी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि क्लोरोफिल हर प्लांट में प्रेजेंट होता है। हाँ, ऐसा होता है कि जो रेड प्लांट्स हैं, जो येलो प्लांट्स हैं, उनमें जो क्लोरोफिल की क्वांटिटी है वो बहुत ही कम होती है, और रेड कलर की क्वांटिटी, रेड पिगमेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये कलर्स आते हैं प्लांट्स में। सो इसी वजह से क्लोरोफिल उनमें ही प्रेजेंट होता है, वो अपना खाना थोड़ा बहुत बना सकते हैं, बट कंप्लीटली उनका जो सोर्स है वो उससे पूरा नहीं हो सकता है। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सी, सबसे पहला है हेट्रोट्रॉफिक मोड। हेट्रोट्रॉफ, हम हेट्रोट्रॉफ के लिए कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ओके, सो प्लांट पर कौन से प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं, बट एक प्लांट दूसरे प्लांट पर कैसे डिपेंडेंट होगा? एक प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट होता है, लाइक मान लीजिए एक पेड़ है, ऐसे ऐसे उसके ऊपर है, अब इसी के ऊपर ना एक नीचे से एक बेल आ जाएगी येलो कलर की, आपने अपने घर के आसपास देखी होगी, और ना इसके पूरे पेड़ पर वो बेल फैल जाती है। आपकी बुक में इसकी पिक्चर भी है, वो पूरी बेल इसके ऊपर फैल जाती है। इससे क्या होता है, इसका जो न्यूट्रिशन है वो जो प्लांट होता है दूसरा, वो इससे एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे ले लेता है और खा लेता है, और अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। देखिए इसका क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स मेक अदर प्लांट्स होस्ट एंड इटसेल्फ बिकम पैरासाइट। सी, इससे क्या होता है, जो ये पहले से पेड़ खड़ा था, जो कि खुद इतनी मेहनत करके अपना खाना बना रहा था, ग्रीन कलर का था, टैलेंटेड था बहुत ज्यादा, उससे ये बना लेता है होस्ट, कि भाई उसके ऊपर मैं रहूंगा हमेशा, उसे होस्ट बना दिया, और खुद क्या बन गया, पैरासाइट। पैरासाइट कहा जाता है उन लोगों को, जो कि उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कंट्रोल करके अपना खाना खाते हैं। लाइक अगर कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, वो क्या करेगा, हमारी बॉडी पे कंट्रोल कर लेगा, हमारी बॉडी के जो सेल्स होंगे उनका खाना ले लेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि ना हमारी बॉडी के सेल कमजोर हो जाएंगे, और वो जो वायरस होगा वो और मजबूत होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को पैरासाइट बना देते हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो यही करते हैं। जैसे मच्छर है, मच्छर भी क्या है, पैरासाइट होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, वो उनका खाना हमारा ब्लड है। तो उनके साथ क्या होता है, हम मान लीजिए हम उनके होस्ट हैं, वो हमें वीक करके अपना पेट भर लेते हैं, और वो खुद जी लेते हैं, हमें थोड़ा सा वीक करके चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम बन जाते हैं होस्ट और वो बन जाते हैं पैरासाइट। ऐसे ही ये जो पहले से पेड़ है, खड़ा है पहले से, ये बन जाएगा होस्ट, और उसके ऊपर जो बेल निकली है येलो कलर की, वो बन जाएगी पैरासाइट। ओके, अच्छा, एक प्लांट का एग्जांपल आप में दिया हुआ है, वो है क्यूस्क्यूटा। ये वही प्लांट होता है जो कि दूसरे पेड़ों पे चला जाता है और उन्हें होस्ट बना लेता है अपना। ओके, चलो ये एक हो गया हेट्रोट्रॉफिक मोड। सारे बहुत ही इजी मोड्स हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे एनिमल्स में होते हैं ना, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ऑमनीवोरस, ऐसे ही ये भी होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स एंड सिम्बोसिस, ये 4 तरीके होते हैं अलग अलग। जैसे उसमें 3 होते हैं, इसमें
5 होते हैं। एक हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड, एक हो गया हेटेरोट्रॉफिक मोड, एक हो गया इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइटिक और सिम्बोसिस। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं अब। सी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कोई भी प्लांट है, मान लीजिए मैं अभी आपको ड्रॉ करके एक दिखाती हूँ। सी एक ऐसा ना फ्लावर टाइप का होता है प्लांट, और उसके ऊपर ऐसे एक ढक्कन होता है जैसे ही, और नहीं फ्लावर टाइप का होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये ना ऐसे होता है, तो ना इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्लांट को अट्रैक्ट करने के लिए स्मेल होती है। नेक्टर बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, नेक्टर, और इसके साथ और भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ये प्लांट्स पे ऐसे लटका होता है, जैसे प्लांट की स्टेम है और उस पे ये लटका हुआ है। ये प्लांट है, इस पे अलग अलग उस पार्ट्स पे ऐसे ही ये लटका हुआ होता है। अब क्या होता है, जैसे ही कोई बर्ड आया, कोई इंसेक्ट आया इनके पास इस स्मेल को सूंघ के कि भाई ये क्या है, इतनी टेस्टी चीज है, जैसे ही आता है यहाँ पर ये जो कैप है इसे बंद कर लेते हैं, ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बन गए, बंद हो गए। और फिर वो प्लांट अंदर ले लेते हैं, उसे खा लेते हैं, और उससे फिर उससे जो इन्हें न्यूट्रिएंट मिलता है वो लीव्स तक पहुंचाते हैं, लीव्स पूरी बॉडी में पहुंचा देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो प्लांट है ये इंसेक्ट्स को खा लेते हैं और इनका पेट भी भर जाता है, इन्हें न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है, और इन्हें सनलाइट की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। जरूरत इन्हें भी पड़ती है, इन्हें भी मान लीजिए इन्हें भी प्लांट को जिंदा रहने के लिए सनलाइट की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, पर इन्हें अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। खाना ये लोग ऐसे इंसेक्ट्स को खाकर कंप्लीट कर लेते हैं अपना। ओके, तो हमें इंसेक्टिवोरस का पता चल गया। इंसेक्टिवोरस का सबसे कॉमन एग्जांपल यही प्लांट होता है, वो होता है पिचर। और भी कई सारे एनिमल्स, प्लांट्स होते हैं ऐसे जो कि ऐसे ही खा लेते हैं इंसेक्ट्स को, उनका अलग अलग तरीका होता है खाने का, बट ये सबसे यूनिक और सबसे इंटरेस्टिंग है, और ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, वो है ये पिचर प्लांट, जो कि ऐसे इसी शेप का होता है और इंसेक्ट्स को खा लेता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सी रियली इंपॉर्टेंट, सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट विच ईट डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सी कोई भी प्लांट है आपके घर के आसपास, जैसे कोई ऐसा प्लांट जो कि किसी भी खराब चीज, जो चीज खराब हो रही है, जो चीज मर गई है, उसे जो खा लेता है, उसे कहते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे ये सिर्फ प्लांट में नहीं होता है, कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं ऐसे, मान लीजिए फंगस है या फिर कॉकरोचेस है। कॉकरोचेस बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। जैसे कोई डेथ बॉडी होती है, किसी डॉग की है या फिर किसी ह्यूमन की है, जिसे हम जमीन के अंदर डिग करके डाल देते हैं, उसके बाद क्या होता है, उस डेथ बॉडी को ये जो सैप्रोफाइट होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक होते हैं, जिन्हें कहते हैं सैप्रोट्रॉफ्स, ये सैप्रोट्रॉफ्स उन्हें डिके करने लगते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खाने लगते हैं, और एक टाइम पे उसे बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। वही जो नेग्लिजिबल करते हैं, उसी वैसे ही ये प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसे कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सी प्लांट्स में मेनली ये दो तरह के होते हैं, जैसे कि हमारे घर पे ब्रेड आते हैं, ब्रेड जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो कहते हैं ना उनपे फंगस लग गई, फंजाई लग गई, वो क्या होता है, वो एक सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। फंजाई मैंने बताया एक ऑर्गेनिज्म होता है, फंजाई एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एक प्लांट तो नहीं है बट एक ऑर्गेनिज्म है, और सैप्रोट्रॉफिक किसी कोई भी न्यूट्रिशन हो उसे प्लांट्स ही कहेंगे, उसे फंजाई ही कहते हैं हम, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फंजाई। तो ये जो फंजाई होता है ये ब्रेड पे लग गई तो फिर हम कहेंगे कि ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, उसने ब्रेड जो खराब हो रहा था उससे अपना न्यूट्रिशन लिया तो वो जिंदा है अभी, तो इसी को कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और देखिए मशरूम, मशरूम आपको पता नहीं होगा, मशरूम जैसे कि कई पत्ते वगैरह हैं, कहीं जमीन पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो वो जो पत्ते हैं वो सड़ जाते हैं, तो उसके ऊपर से ऐसे मशरूम निकलता है। मशरूम भी एक टाइप का फंजाई होता है,
इसलिए सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जितने भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो सारे होते हैं फंजाई जितने भी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो होते हैं फंजाई में। ओके, तो ये हमें पता चल गया सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। प्लांट्स विच ईट डेड एंड डिकेइंग मैटर, वो सारे प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स जो कि खराब हो रहे या मर रहे ऑर्गेनिजम्स को या मैटर को खाते हैं, उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये मेनली होता है मशरूम्स में और जो फंजाई लग जाती है ब्रेड में उसमें। ओके, तो ये हमारा पता चल गया। नेक्स्ट है सिम्बोसिस। सिम्बोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है इसी चैप्टर में। जब when two organism live together and share shelter and food, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और अपना खाना, घर, पानी सब कुछ शेयर करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। पैरासाइट जैसा नहीं कि भाई एक सारा खाना बना रहा है, एक सारा काम कर रहा है और दूसरा सिर्फ आराम कर रहा है, ऐसा नहीं। सिम्बोसिस में दोनों का अपना अपना रोल होता है। इसका मैं बताती हूँ। इसमें एक सबसे मेन एग्जांपल है लिचेंस। एक एल्गी होता है, ये एल्गा होता है, और दूसरा होता है फंगस। ये दोनों एक साथ रहते हैं। ये क्या करते हैं, फंगस लाता है, खाना लाता है फंगस अपने वहां से, कहीं से भी अरेंज करके खाना लाएगा, मिनरल्स लाएगा, मिनरल्स, शेल्टर एंड वाटर। ये तीन चीजें हमें देता है फंगस। देखो, फंगस मिनरल, शेल्टर और वाटर लाके एल्गा को देगा, और एल्गा क्या करता है, एल्गा उस सारे मटेरियल से लेकर फूड बनाता है, फूड प्रिपेयर करता है और वो फूड फंगस को खाने के लिए देता है। तो इससे क्या होता है, दोनों अपना अपना काम करते हैं। ये बाहर से खाना लाता है, अपनी जगह घर देता है उसे रहने के लिए, और ये क्या करता है, एल्गा खाना बनाता है, खाना प्रिपेयर करता है। क्योंकि एल्गा क्या होता है, एल्गा मैंने बताया था कि एल्गी भी एक टाइप का प्लांट होता है, वो भी ग्रीन कलर का होता है, वो भी क्लोरोफिल यूज करता है। तो इससे क्या होता है, एल्गा फूड बना सकता है, तो वो फूड बना देता है। इससे क्या, तो इनका रिलेशनशिप ऐसे होता है हस्बैंड एंड वाइफ का। जैसे इंडिया में यूजुअली होता है कि हस्बैंड लाएगा, पैसे लाएगा, घर देगा और बाहर जाके काम करेगा, एंड वाइफ क्या करेगी, घर पे खाना बनाएगी, जो पहले के टाइम में करते थे। तो उसी टाइप का एक रिलेशन का होता है लिचेंस और फंगस का। फंगस बाहर से सारा सामान लाएगा खाना पानी बनाने के लिए, और लिचेंस बस उसे खाना बनाकर दे देगा। सो दिस वाज देयर रिलेशन। ओके, ये चार तरीके के होते हैं। ये जो तीन तरीके मैंने आपको बताए, 3-4 तरीके, ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए। इनमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ सॉइल गेट न्यूट्रिएंट्स। सॉइल को, मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं। हमें ये पता चल गया कि प्लांट्स जो अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है वो लेता है मिट्टी से, जैसे वो मिनरल्स लेता है, पानी लेता है, तो ये चीजें वो सॉइल से लेता है। लेकिन वो उसे मिलती कैसे हैं। मान लीजिए कि पानी तो चलो वो बारिश होती होगी तो उससे ले लेता होगा, या फिर कोई वाटरिंग कर देता होगा, बट उसे वो मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं। तो उन मिनरल्स के लिए कई तरीके होते हैं, बट कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। पहला है फार्मर्स गिव मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। जो फार्मर्स होते हैं वो सॉइल में मैन्योर, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें डालते हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है, मैन्योर होता है नेचुरल खाद, जो कि नेचुरल चीजों से बनाया जाता है, पत्तियों से, काव डंग से, इन चीजों से जो बनाया जाता है वो होता है मैन्योर। और जो मैन्योर, जो खाद फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, आर्टिफिशियल चीजों से बनाई जाती है, वो होते हैं फर्टिलाइजर्स। सो दिस इज हाउ दे गॉट न्यूट्रिएंट्स। और जहां पर मान लीजिए कि फार्मर्स नहीं है, जिसकी जंगलों में पेड़ उगते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो नेचुरल खाद होती है, नेचुरल मैन्योर होते हैं, वो नीचे द्वारा प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे कि
पेड़ों की सूखी पत्तियां हैं वो गिर जाती है तो वो खाद बन जाती है। और मान लीजिए कोई एनिमल की डेथ हो गई है तो फिर वो एनिमल की जो बॉडी होगी वो भी न्यूट्रिएंट्स देगी जमीन को। तो ऐसे ही वहां पर भी नेचुरल मैन्योर मिल जाता है प्लांट्स को। ओके, नेक्स्ट है राइजोबियम। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जमीन में जो कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, आप सबको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नाम की गैस होती है, 3 गैसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए आप इनके फॉर्मूलाज भी याद कर लीजिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक होता है O2, ये होता है ऑक्सीजन। और एक होता है N2, ये होता है नाइट्रोजन। ये जो 3 चीजें ये 3 मेन गैसेस होते हैं, ये आपको याद रखना ही है। आपकी साइंस में आज से लेकर 10th क्लास तक एंड कभी भी आप करोगे तो ये 3 गैसेस हमेशा आपके साथ रहने वाली है। सो रिमेम्बर दिस। जो नाइट्रोजन होता है ये एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में होता है, तो ये अब प्लांट कैसे ले ये वाला नाइट्रोजन। तो ये जो राइजोबियम होता है ये एक बैक्टीरिया होता है, ये जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है उसे यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है मिट्टी के नीचे। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे अपने इसी बुक के लास्ट के चैप्टर्स में कुछ में। राइजोबियम अब कहाँ मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये हर जगह प्रेजेंट होता है, लाइक हर प्लांट को थोड़ी ना नाइट्रोजन की जरूरत है। तो फिर राइजोबियम होता है किसी भी मटर के प्लांट जहां पर है वहां पर होगा। जो भी ग्राम जैसे कि कोई भी फलीदार पौधे जो होते हैं वहां पर होते हैं ये। कोई भी दाल है उसमें वहां पर होगा ये। कोई भी राजमा और जैसे बीन्स है कोई तो वहां पर होगा। तो ऐसी जगहों पर ये होते हैं। और कोई भी लेग्यूम्स जो होते हैं, लेग्यूम्स यानी कि फलीदार पौधे कहते हैं इन्हें हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं लेग्यूम्स। लेग्यूम्स वाले जो पौधे होते हैं उनमें राइजोबियम पाया जाता है। ओके, ये हो गया। राइजोबियम नाइट्रोजन बनाता है, लेकिन हमें ये पता है नेचर में कोई भी एक दूसरे को कुछ फ्री में नहीं देता। एवरीथिंग इज अ गिव एंड अ टेक। अगर प्लांट हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं तो वो हमसे बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो राइजोबियम क्या लेता है प्लांट से? राइजोबियम लेता है प्लांट से शेल्टर। प्लांट को राइजोबियम ने नाइट्रोजन दिया एंड इन रिटर्न प्लांट गिव देम शेल्टर टू लिव। इससे क्या हो जाता है, उनका रिलेशनशिप बन जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हमने पढ़ा था अभी लास्ट स्लाइड में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाता है इन दोनों के बीच में। दोनों अपने अपने हिस्से का काम करते हैं और दोनों में गिव एंड टेक चलता है। तो वो हो जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन राइजोबियम और प्लांट्स के बीच में। ओके, ये हमें पता चल गया। ये 2 तरीके मेन आपके 7th की बुक में दिए हुए हैं। अभी आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं। एक और पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स। जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हमने पढ़ा था जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं। जो पिचर प्लांट था हमारा, जो ऐसा पौधा था एंड जो यहाँ से इंसेक्ट्स खा लेता था, वो जो प्लांट होते हैं, और ऐसे जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो सारे प्लांट्स पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि उनमें भी ग्रीन पार्ट होता है थोड़ा बहुत, तो वो उससे थोड़ा ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं हाफ, और हाफ वो लोग होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हाफ वो लोग किसी और चीज से खाना खाते हैं। ओके, किसी और तरीके से दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, ये था आपका चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। If you like the video, please like it, comment if you have any queries, and share this with your friends and subscribe the channel for next chapter. Bye.